हरे कृष्णा। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर फर्स्ट बालकांड का दोहा 23। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम प्रेयर करेंगे, उसके बाद हम फिर रीड करेंगे। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा ददाति स्वापदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवाश्रय च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथवन्दं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखावन्दं स्राय। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगतपते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणममा हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा हरे राम। स्टार्ट करते हैं। निर्गुण तिम यही भांति बड़े नाम प्रभाव अपार। कहूँ नाम बड़ राम तेम निज विचार अनुसार। इस प्रकार निर्गुण से नाम का प्रभाव अत्यंत बड़ा है। अब अपने विचार के अनुसार कहता हूँ कि नाम सगुण राम से भी बड़ा है। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि जो निर्गुण लोग होते हैं उनके कंपेरिजन नाम अत्यंत बड़ा है, लेकिन अगर सगुण राम से हम बात करें तो नाम उनसे भी बड़ा है। राम भगत हित नर तनुधारी सही संकट किए साधु सुखारी। नाम सप्रेम जपत अनयासा भक्ति हो हिम मुद मंगल वासा। श्री रामचंद्र जी ने भक्तों के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करके स्वयं पर कष्ट सहकर साधुओं को सुखी किया, परंतु भक्तगण प्रेम के साथ नाम का जप करते हुए सहज में ही आनंद और कल्याण के घर हो जाते हैं। एक एक तापस तिय तारी नाम कोटि खल कुमत सुधारी। ऋषिहित राम सुकेतु सुता की सहित सेन सुत कीन्ह विवाह की। सहित दोष दुख दास दुरासा दलई नाम जिम रब निशिनासा। भजऊ रामयपि भव चापू भव भय भंजन नाम प्रतापू। श्री राम जी ने एक तपस्वी स्त्री मतलब अहिल्या को तारा, परंतु नाम ने करोड़ों दुष्टों की बिगड़ी बुद्धि को सुधार दिया। श्री राम जी ने ऋषि विश्वामित्र के हित के लिए एक
सुकेतु यक्ष की कन्या ताड़ा की सेना ताड़ा ताड़का की सेना और पुत्र सुबाहु सहित समाप्त की। परंतु नाम अपने भक्तों के दोषों, दुख और दुराशाओं को इस तरह नाश कर देता है जैसे सूर्य रात्रि का। श्री राम जी ने स्वयं शिव जी के धनुष को तोड़ा, परंतु नाम का प्रताप ही संसार के सब भयों का नाश करने वाला है। दंडक बनु प्रभु कीन्ह सुहावन, जन मन अमित नाम किए पावन। निश्चर निकर दले रघुनंदन, नाम सकल कले कलुष निकंदन। प्रभु श्री राम जी ने भयानक दंडक वन को सुहावना बनाया, परंतु नाम ने असंख्य मनुष्यों के मनों को पवित्र कर दिया। श्री रघुनाथ जी ने राक्षसों के समूह को मारा, परंतु नाम ने तो कलयुग के सारे पापों की जड़ उखाड़ने वाला है। सबरी गीध सुसेवकनि सुगति, दीन रघुनाथ। नाम बुधारे अमित खल वेद, विदित गुण गाथ। श्री रघुनाथ जी ने तो सबरी जटायु आदि उत्तम सेवकों को ही मुक्ति कर दी, परंतु नाम ने अगणित दुष्टों का उद्धार किया। नाम के गुणों की कथा वेदों में प्रसिद्ध है। राम सुकंठ विभीषण दो, राखे शरण जान सबको। नाम गरीब अनेक निवाजे, लोक वेद बर बिरद विराजे। श्री राम जी ने सुग्रीव और विभीषण दो को ही अपने शरण में रखा, यह सब कोई जानते हैं, परंतु नाम ने अनेकों गरीबों पर कृपा की है। नाम का यह सुंदर बिरद लोक और वेद में विशेष रूप से प्रकाशित है। राम भालु कपि कटुक बटोरा, सेतु हेतु श्रम कीन्ह न थोरा। नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करहु विचार सुजन मन माहिम। श्री राम जी ने तो भालू बंदरों की सेना बटोरी और समुद्र पर पुल बांधने के लिए थोड़ा परिश्रम नहीं किया, परंतु नाम लेते ही संसार समुद्र सूख जाता है। सज्जनगढ़ मन में विचार कीजिए कि दोनों में कौन बड़ा है। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम बड़े हैं, उनका नाम बड़ा है। हमें सोचने की ज़रूरत है, बट उनके हिसाब से नाम बड़ा है। राम सकुल रन रावण मारा, सिय सहित निज पुर पगुधारा। राजा राम अवध राजधानी, गावत गुण सुर मुनि बरबानी। सेवक सुमिरत नाम सप्रीति, बिनु श्रम प्रबल मोह दलु जीति। फिरत स्नेह मगन सुख अपने, नाम प्रसाद सोच नहीं सपने। अर्थात श्री रामचंद्र जी ने कुटुंब सहित रावण को युद्ध में मारा, तब सीता सहित उन्होंने अपने नगर अयोध्या में प्रवेश किया। राम राजा हुए, अवध उनकी राजधानी हुई। देवता और मुनि सुंदर वाणी से जिनके गुण गाते हैं, परंतु सेवक भक्त प्रेम पूर्वक नाम के स्मरण मात्र से बिना परिश्रम मोह की प्रबल सेना को जीत कर प्रेम में मगन हुए अपने ही सुख में विचरते हैं। नाम के प्रसाद से उन्हें सपने में भी कोई चिंता नहीं सताती है। ब्रह्मा राम तेमु नाम बड़े, बरदायक बरदानी। रामचरित सति कोटि महा, लिए महेश जिय जानी।
इस प्रकार नाम निर्गुण ब्रह्मा और सगुण राम दोनों से बड़ा है। यह वरदान देने वालों को भी वर देने वाला है। श्री शिव जी ने अपने हृदय में यह जानकर ही 100 करोड़ रामचरित्र में से इस राम नाम को श्रार रूप से चुनकर ग्रहण किया है। मास पारायण पहला विश्राम। नाम प्रसाद शंभु अविनाशी, साजु अमंगल मंगल राशि। सुख सनकादे सिद्ध मुनि जोगी, नाम प्रसाद ब्रह्मा सुख भोगी। नाम के ही प्रसाद से शिव जी अविनाशी हैं और अमंगल वेश वाले होने पर भी मंगल की राशि हैं। सुखदेव जी और सनकादि सिद्ध मुनि योगीगण नाम के ही प्रसाद से ब्रह्मानंद को भोगते हैं। नारद जान्यो नाम प्रतापो, जग प्रिय हरि हरे प्रिय आपू। नाम जपत प्रभु कीन्ह प्रसादो, भगत शिरोमण भे प्रहलादो। नारद जी ने नाम के प्रताप को जाना है। हरि सारे संसार को प्यारे हैं, मतलब हरि को हर प्यारे हैं, और आप श्री नारद जी हरि और दोनों को प्रिय हैं। नाम के जपने से प्रभु ने कृपा की, जिससे प्रहलाद भक्त शिरोमणि हो गए। ध्रुव सगलानि जप्यहु हरि नाओ, पायौ अचल अनुपम ठाऊ। सुमरि पवन सुत पावन नामो, अपने बस करी राखे रामू। ध्रुव जी ने ग्लानि से भी माता के वचनों से दुखी होकर साकाम भाव से हरि नाम को जपा। उसके प्रताप से अचल अनुपम स्थान ध्रुवलोक प्राप्त हुआ। हनुमान जी ने पवित्र नाम स्मरण करके श्री राम जी को अपने वश में कर रखा है। अपतु अजामिलो गज गनिकाओ, भय मुकुत हरि नाम प्रभाओ। कहो कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकहिम नाम गुण गाई। नीच अजामिल गज और गणिका मतलब बेस्या थी, हो भी श्री हरि के नाम के प्रभाव से मुक्त हो गए। मैं नाम की बड़ाई कहाँ तक कहूँ, राम भी नाम के गुणों को नहीं गा सकते। नाम राम को कलपतरु, कलि कल्याण निवास। जो सुमिरत भयो भागतेम, तुलसी तुलसी दास। ये बहुत ब्यूटीफुल दोहा है, बहुत सुंदर है। कहते हैं कि नाम राम को कलपतरु, कलि कल्याण निवास। जो सुमिरत भयो भागते, तुलसी तुलसी दास। कलयुग में राम का नाम कल्पतरु, कल्पतरु मतलब कि मन चाहा पदार्थ देने वाला है, हम जो चाहें वो पा सकते हैं। और क्या है, कल्याण का निवास है, मतलब मुक्ति का घर है, जिसको स्मरण करने से भांग सा मतलब निकृष्ट तुलसीदास तुलसी के समान पवित्र हो गया। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि उनका तुलसी के समान होना ही राम नाम का ही रूप है, कि राम नाम जपने से ही तुलसीदास तुलसी के समान हो गया है। चहु जुग तीन काल तिहु लोका, भय नाम जप जीव विशोका। वेद पुराण संत मतेहु, सकल सुकृत फल राम सनेहु। केवल कलयुग की ही बात नहीं है, चारों युग में, तीनों कालों में और तीनों लोकों में नाम जप कर जीव शोक रहित हुए हैं।
वेद पुराण और संतों का मत यही है कि समस्त पुण्यों का फल श्री राम जी में या राम नाम में प्रेम होना है। ध्यानु प्रथम जुग मख विधि दूजेम, द्वापर परितोषत प्रभु पूजेम। केवल कलि केवल मल मूल मलिना, पाप पयो निधि जन मन मीना। पहले मतलब सतयुग में ध्यान से, दूसरे त्रेता युग में यज्ञ से और द्वापर में पूजन से भगवान प्रसन्न होते हैं, परंतु कलयुग में केवल पाप की जड़ और मालिन है। इसमें मनुष्य का मन पाप रूपी समुद्र में मछली बना हुआ है, अर्थात पाप से कभी अलग होना ही नहीं चाहता। इससे ध्यान यज्ञ और पूजन नहीं बन सकते। तुलसीदास जी कहते हैं कि हर युग में हर किसी का प्रभाव होता है, तो मुश्किल है। नाम काम तरु काल कराला, सुमिरत समन सकल जग जाला। राम नाम कलि अभिमत दाता, हित परलोक लोक पितु माता। नाम काम तरु काल कराला, सुमिरत समन सकल जग जाला। राम नाम कलि अभिमत दाता, हित परलोक लोक पितु माता। अर्थात ऐसे कराल, कराल मतलब कलयुग के काल में तो नाम ही कल्प वृक्ष है, मतलब जो चाहो वो मिल जाएगा, कल्प वृक्ष मन इच्छित। जो स्मरण करते ही संसार के सब जंजालों को नाश कर देने वाला है। कलयुग में यह नाम मनोवंचित फल देने वाला है। परलोक का परम हितैषी और इस लोक का माता पिता है। अर्थात परमलोक में भगवान का परम धाम देता है और इस लोक में माता पिता के समान सब प्रकार से पालन और रक्षण करता है। मतलब अगर हम नाम लेते हैं, कोई भी नाम जो हमें पसंद है, तो सारे नाम भगवान के होते हैं, तो हमें यहाँ तो माता पिता की तरह ध्यान देता है, हमें रक्षण करता है, पालन करता है और फिर उसके बाद परम धाम देता है। तुलसीदास जी कहते हैं हम नहीं। नाहिम कलि करम ना भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। कालि नेम कलि कपट निधानु, नाम सुमत सस्मरथ हनुमानु। नाम सुमत समरथ हनुमानु। कलयुग में ना कर्म है, ना भक्ति है और न ज्ञान ही है, राम नाम ही एक आधार है। तो तुलसीदास जी कितने अच्छे से कह रहे हैं कि कलयुग में हम कर्म भी नहीं कर सकते, क्योंकि हम शुद्ध कर्म कर ही नहीं कर सकते, हम शुद्ध भक्ति भी नहीं कर सकते, ना हमें ज्ञान ही हो सकता है। तो फिर क्या है हमारे पास? राम नाम ही एक आधार है। कपट की खान मतलब कपट है कि खान कलयुग रूपी काल नेम के मारने के लिए राम नाम ही बुद्धिमान और समर्थ श्री हनुमान जी हैं। अगला दोहा क्या है? राम नाम नर केसरी, कनक कशिपु कलिकाल। जापक जन प्रहलाद जिम, पालहि दल सुरसाल। राम नाम श्री नरसिंह भगवान हैं। कलयुग हिरण्याकश्यप है और जप करने वाले जन प्रहलाद के समान है। यह राम नाम देवताओं के शत्रु कल रूपी दैत्य को मारकर जप करने वालों की रक्षा करेगा। भाई कुभाय अनख अलसाहू, नाम जपत मंगल दिस दसहू। सुमरि सो नाम राम गुण गाथा, करहु नाहि रघुनाथ ही माथा। अच्छे भाव मतलब प्रेम से या बुरे भाव बैर से, क्रोध से या आलस्य से, किसी तरह से भी नाम जपने से दसों दिशाओं में कल्याण होता है। तो तुलसीदास जी कहते हैं, बहुत क्लियर है, कहते हैं कि जैसे मन के वैसे जपो, कोई उसमें दोष नहीं होता है, जपो बस। उसी परम कल्याणकारी राम नाम का स्मरण करके और श्री रघुनाथ जी को मस्तक नवाकर मैं राम जी के गुणों का वर्णन करता हूँ। कह रहे हैं कि मैं उसी वजह से कर पा रहा हूँ
नहीं तो मेरे पास कोई ताकत नहीं है। क्या ताकत है? राम नाम रूपी जप। मोरि सुधारहि सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपाया घाती। राम सुस्वामी कुसेवक मोसो, निज दिस देखी दया निधि पोसो। वह श्री राम जी मेरी बिगड़ी सब तरह से सुधार लेंगे, जिनकी कृपा कृपा करने से नहीं अघाती। राम से उत्तम स्वामी और मुझ सरीखा बुरा सेवक, इतने पर भी उन दयानिधि ने अपनी ओर देखकर मेरा पालन किया है। बहुत सुंदर। लोकहु वेद सुसाहिब रीति, विनय सुनति पहिचानत प्रीति। गनि गरीब ग्राम नर नागर, पंडित मूढ़ मलिन बुजागर। लोक और वेद में भी अच्छे स्वामी की यही रीति प्रसिद्ध है कि वह विनय सुनते ही प्रेम को पहचान लेता है। अमीर गरीब, गांव नगर निवासी, पंडित मूर्ख, बदनाम यशवी। सुकबि कुकबि निज मति अनुहारी, निरपहि सराहत सब नर नारी। साधु सुजान सुशील निरपाला, ईस अंश भव परम कृपाला। तुलसीदास जी कहते हैं, सुकवि या कुकवि सभी नर नारी अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार राजा की सराहना करते हैं, और साधु, बुद्धिमान, सुशील, ईश्वर के अंश से उत्पन्न कृपालु राजा। सुनि सन्मानहिम सबहि सुबानी, भनति भगति नति गति पहिचानी। यह प्रकृति महिपाल सुभाओ, जानि शिरोमणि कौशल राओ। सबकी सुनकर और उनकी वाणी, भक्ति, विनय और चाल को पहचान कर सुंदर मीठी वाणी से सबका यथायोग सम्मान करते हैं। यह स्वभाव तो संसारी राजाओं का है। कौशलनाथ श्री रामचंद्र जी तो चतुर शिरोमणि हैं। रीझत राम सनेह निसोते, को जग मंद मलिन मति मोतेम। श्री राम जी तो विशुद्ध प्रेम से ही रीझते हैं, पर जगत में मुझसे बढ़कर मूर्ख और मालिन बुद्धि और कौन होगा। तुलसीदास जी कहते हैं, सठ सेवक की प्रीत रुचि, रखहिम राम कृपालु। ओपल किए जल जान जहीम, सचिव सुमति कपि भालु। तथा आप कृपाल श्री रामचंद्र जी मुझे दुष्ट सेवक की प्रीति और रुचि को अवश्य रखेंगे, जिन्होंने पत्थरों को जहाज और बंदर भालुओं को बुद्धिमान मंत्री बना लिया। हो कहावत राम सब कहत, राम सहत उपहास। साहिब सीता नाथ सो, सेवक तुलसीदास। तुलसीदास जी कहते हैं, सब लोग मुझे श्री राम जी का सेवक कहते हैं, और मैं भी बिना लज्जा संकोच के कहलाता हूँ। कहने वालों का विरोध नहीं करता। कृपाल श्री राम जी इस निंदा को सहते हैं कि श्री सीतानाथ जी जैसे स्वामी का तुलसीदास सा सेवक है। कितना सुंदर लिखा है। अति बड़ी मोर ढिढाई खोरी, सुनी अघ नर कहूँ नाक सकोरी। समझ सहम मोहि अब डर अपने,
सो सुधि राम कीन नहीं सपने। यह मेरी बहुत बड़ी ढिठाई और दोष है। मेरे पाप को सुनकर नरक ने भी नाक सिकोड़ ली है, अर्थात नरक भी मेरे लिए ठौर नहीं है। यह समझकर मुझे अपने ही कल्पित डर से डर हो रहा है, किंतु भगवान श्री रामचंद्र जी ने तो स्वप्न में भी इस पर, मेरी इस ढिठाई और दोष पर ध्यान नहीं दिया। क्या बात है। सुनी अवलोक सुचित चख चाही, भगति मोर मति स्वामी सराही। कहत नसाई हो यही अनीकी, रीझत नाराम जान जन जी की। अर्थात तुलसीदास जी कहते हैं, वरम मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी तो इस बात को सुनकर, देखकर और अपने सुचित्त रूपी चक्षु से निरीक्षण कर मेरी भक्ति और बुद्धि की उल्टे सराहना की है। क्योंकि कहने में चाहे बिगड़ जाए, अर्थात मैं चाहे अपने को भगवान का सेवक कहता कहलाता रहूं, परंतु हृदय में अच्छापन होना चाहिए। हृदय में तो अपने को उनका सेवक बनने योग्य नहीं मानकर पापी और दीन ही मानता हूँ, यह अच्छापन है। श्री रामचंद्र जी भी दास हृदय की अच्छी स्थिति जानकर रीस जाते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि कोई दुनिया कुछ भी समझे, बट मैं तो योग्य नहीं हूँ। रहित न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरति सै बारहिए की। जेहि मयग बधे वो व्याध जिम बाली, फिर सुकंठ सोहो की न कुचाली। प्रभु के चित्त में अपने भक्तों की हुई भूल चूक याद नहीं रहती। कितना अच्छी बात कहते हैं कि प्रभु ध्यान नहीं देते हैं, ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है कि गलतियाँ हुई। प्रभु चित्त में अपने भक्तों की हुई भूल चूक याद नहीं रहती, वह उसे भूल जाते हैं और उनके हृदय की अच्छाई नीकी को 100 बार याद करते रहते हैं। जिस पाप के कारण उन्होंने बाली को व्याध की तरह मारा था, वैसे ही कुचाल फिर सुग्रीव ने चली, वैसे ही कुचाल फिर सुग्रीव ने चली। भगवान कहते हैं कि कोई बात नहीं, कुछ गलत हो गया तो कोई बात नहीं, भगवान हमेशा अच्छे को ध्यान देते हैं, बुराई को भूल जाते हैं हमारे। सोई कर तूत विभीषण केरी, सपन हुम सोना राम ही हेरी। ते भरत ही भेटत सन्माने, राजसभा रघुबीर बखाने। वही करनी विभीषण की थी, परंतु श्री रामचंद्र जी ने स्वप्न में भी उसका मन में विचार नहीं किया। उल्टे भरत जी से मिलने के समय श्री रघुनाथ जी ने उनका सम्मान किया और राजसभा में भी उनके गुणों का बखान किया। कितनी अच्छी बात है। प्रभु तरु तरि कपि डार पे, परते किए आप समान। तुलसी कहु ना राम से, साहिब सील निधान। बहुत ही सुंदर दोहा है। प्रभु तर कपि डार पर, ते किए आप समान। तुलसी कहु ना राम से, साहिब सील निधान। प्रभु मतलब श्री रामचंद्र जी तो वृक्ष के नीचे और बंदर डाली पर, अर्थात कहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम सच्चिदानंद घन परमात्मा श्री राम जी, और कहाँ पेड़ों की शाखाओं पर कूदने वाले बंदर, परंतु ऐसे बंदरों को भी उन्होंने अपने सामान बना लिया। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी सरीखे सील निधान स्वामी कहीं भी नहीं है। तुलसीदास जी कहते हैं कि बंदर तो पेड़ पे कूदते हैं, भगवान तो कहाँ सच्चिदानंद हैं, फिर भी उन्होंने सबका उतना ही सम्मान किया। राम निकाय रावरी, है सब ही को नीक। जो यह सांची है सदा, तवनी को तुलसीक। हे श्री राम जी, आपकी अच्छाई से सभी का भला है, अर्थात आपका कल्याण में स्वभाव सभी का कल्याण करने वाला है। यदि ये बात सच है तो तुलसीदास को भी सदा कल्याण ही होगा।
यही विध निज गुण दोषी कही, सब ही बहुर सिरुनाई। वर नव रघुबर विशद जसु, सुनि कलि कल सुन साई। इस प्रकार अपने गुण दोषों को कहकर सबको फिर सिर नवाकर मैं श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करता हूँ, जिससे सुनने से कलयुग के पाप नष्ट हो जाते हैं। जग बालकी सो कथा सुहाई, भरद्वाज मुनि बरहि सुनाई। कहु सोई संवाद बखानी, सुनहु सकल सज्जन सुख मानी। अब तुलसीदास जी कथा सुनाते हैं। मुनि याज्ञवल्क जी ने जो सुहावनी कथा मुनि श्रेष्ठ भरद्वाज जी को सुनाई थी, उसी संवाद को मैं बखान कर कहूँगा। सब सज्जन सुख का अनुभव करते हुए उसे सुने। मतलब मुनि याज्ञवल्क जी ने जो सुहावनी कथा किसको सुनाई थी? भरद्वाज को सुनाई थी। वही तुलसीदास जी सुना रहे हैं। शंभु कीन यह चरित सुहावा, बहुर कृपा करी उमहि सुनावा। सोई शिव काग भूषण ही दीन्हा, राम भगत अधिकारी चीन्हा। शिव जी ने पहले इस सुहावने चरित्र को रचा, फिर कृपा करके पार्वती जी को सुनाया। वही चरित्र शिव जी ने कागभूषणी जी को राम भक्त और अधिकार पहचान कर दिया। मतलब पहले शिव जी को पता था रामचरित, फिर शिव जी ने पार्वती जी को सुनाया, फिर वही कागभूषणी जी को राम भक्त और अधिकारी पहचान कर उनको भी यही चीज़ सुनाया, राम भक्त चरित। तेहि सन जग जाग बलिक पुनि पावा, तीन्ह पुनि भरद्वाज प्रति गावा। ते श्रोता भगता रसमशीला, सवदर्शी जाय नहीं हर लीला। उनका कागभूषणी जी से फिर याज्ञवल्क्य जी ने पाया और उन्होंने फिर उसे भरद्वाज जी को गाकर सुनाया। और दोनों वक्ता और श्रोता याज्ञवल्क्य और भरद्वाज समानशील वाले और समदर्शी हैं और श्री हरि की लीला को जानते हैं। जानय में तीनी काल निज ज्ञाना, करतल गत आमलक समाना। और जे हरि भगत सुजाना, कहिम सुनहिम समुझहिम विधि नाना। वह अपने ज्ञान से तीनों कालों की बातों को हथेली पर रखे हुए आंवले के समान प्रत्यक्ष जानते हैं। और भी जो सुजान भगवान की लीलाओं का रहस्य जानने वाले अर्थात हरिभक्त हैं, वही चरित्र को नाना प्रकार से कहते, सुनते और समझते हैं। तो आज के लिए हम यहीं पर रुकते हैं। तो थैंक यू सो मच। अच्छा लगा होगा आप लोगों को, और ऐसे ही भगवान का नाम जपते रहिए। तुलसीदास जी ने ही तो कह दिया है कि जैसे भी जिस स्थिति में बन पड़े भगवान का नाम जपो, यही एक उपाय है, और हम किसी के लायक इस कलयुग में नहीं हैं। तो हरे कृष्णा हरे रामा। तो आप लोग सुनिए, और अगर थोड़ा भी बहुत इस वीडियो से आप लोगों को ज्ञान मिलता है तो ये सब तुलसीदास और भगवान रामचंद्र की कृपा है, जो मेरे मन में आया भगवान के द्वारा कि चलो हम इसको सुनाते हैं। तो हरे कृष्णा हरे रामा, जय श्री कृष्ण।